सभी भक्तों को जय श्री राम। तो यहाँ तुलसीदास जी जनकपुर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। यहाँ तुलसीदास जी जनकपुरी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागदों और बाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी, कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एक तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आए। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह देह की सुध भूल गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा,
हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया? मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सबको प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो। अब अगली कथा अगले भाग में। जय श्री राम।